हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है ना, मेरे चैनल पे टेस्ट पेपर 30 के साथ आज हम हाजिर हो चुके हैं। तो 11 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कुछ नियम और सिद्धांत होते हैं ना, वो किस वैज्ञानिक ने बनाया, किसने क्या दिया, है ना। तो इस टाइप के जो हमने टॉपिक पढ़े थे उसी के चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है। तो कल एक वीडियो हो गया हमारा, आज दूसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं कि उसके आगे किस टाइप के क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं। पौधे में भी जीवन होता है ना, को किसने बताया था। मतलब पौधे, उनको जब काटो, जैसे हमारी बॉडी से खून निकलता है ना, कुछ भी चीज़ ऐसे कट जाती है तो पौधों को काटोगे तो एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है जिसको हम गोंद बोलते हैं, है ना। पौधे में भी जीवन होता है। तो ये किसने बताया था? तो ये हमारे एक भारतीय वैज्ञानिक थे, J.C. बोस जी। उन्होंने बताया था कि पौधे में भी जीवन होता है। ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर। उन्होंने इसकी सर्चिंग की, बताया कि उसमें क्या, जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है वैसे पौधों में क्या होता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है कौन? है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है जोसेफ लिस्टर, है ना। जोसेफ लिस्टर को आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है स्याही सोखता? वो परासरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, स्याही सोखता है वो परासरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि परासरण ही स्याही सोखता का एक मुख्य स्रोत, मतलब जो उसका परासरण का कार्य वही स्याही सोखता का कार्य, इसीलिए उसके सिद्धांत पे उसको माना गया है। तो क्या करेंगे हम? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या किए थे आइंस्टीन ने जो उनको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या की थी, है ना। इसलिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, इसी के बेस पे मिला था। प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या की थी तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आप ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर लगाएंगे। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? किस बेस पे लेंगे आप डिजिटल कंप्यूटर को? तो डिजिटल कंप्यूटर को आप लेंगे गणना के बेस पे, है ना। तो जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो गणना के सिद्धांत पर आधारित, काउंटिंग करता है वो, तो हम उसको क्या लेंगे? गणना के। विद्युत कैसे? ऑब्वियसली विद्युत से तो चलते ही हैं। मापन नहीं, ऐसे क्या करेंगे जिसको लॉजिकल भी नहीं हो सकता, तो वो है गणना, काउंटिंग ही है जो डिजिटल कंप्यूटर उस सिद्धांत पर आधारित है। क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पे। क्या? दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करती है। क्वार्ट्ज घड़ियाँ जो होती है वो दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? फेराडे के नियम से। किसके नियम पे? फेराडे के नियम से। जो विद्युत मोटर होती है वो फेराडे के नियम पे कार्य करती है। फेराडे का जो नियम है वो विद्युत मोटर के अकॉर्डिंग एकदम सटीक बैठता है, इसलिए विद्युत मोटर फेराडे के नियम पे कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। परमाणु जो घड़ी है वो निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है परमाणु घड़ी? तो वो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव जो होता है उस सिद्धांत पे परमाणु घड़ी कार्य करती है ना। उसके नियम की व्याख्या करती है, उसके प्रभाव से चलती है, उसके अंतर्गत कार्य करती है। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, है ना, परमाणु घड़ी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो लेजर होता है वो करता है विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन। क्या? विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन जो होता है उसके बेस पे काम करता है लेजर। ठीक है, तो जो लेजर है वो विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन के बेस पे कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, लेजर का उद्दीप्त उत्सर्जन। रडार की जो कार्य प्रणाली होती है वो किस सिद्धांत पर आधारित होती है ना। जब हम नियम और सिद्धांत पढ़ रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली या तो नियम, या तो किस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, या जैसे दैनिक जीवन में जो चीज़ें चलती है हमारे, घड़ी हो गई, मोटर्स हो गई, है ना, तो वो किस बेस पे या कौन से वैज्ञानिक ने उस सिद्धांत को कार्यरत किया, वो सभी क्वेश्चंस हैं। तो
रडार की जो कार्य प्रणाली है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो रडार की कार्य प्रणाली है वो रेडियो तरंगों का अपवर्तन करती है। क्या करती है? जो रेडियो तरंगे होती है हमारी, है ना, उनका अपवर्तन करती है रडार की कार्य प्रणाली। या तो सिद्धांत का पूछ के काम पूछेगा, या तो फिर जो दैनिक जीवन में काम हो रहे हैं उसके बेस पे सिद्धांत पूछेगा। यही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, है ना। यहाँ हमारे पूरे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं टेस्ट पेपर में। कल हम इसके आगे 21 नंबर के टेस्ट क्वेश्चन से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। रिवीजन के थ्रू मैंने सब कुछ दिखा दिया। आप देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। धन्यवाद।